इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो लोकल वाले से ज्यादा है। आज की इस वीडियो में हम अपनी पल्सर के ऊपर काम करेंगे और हमारी अपाची में आपने देख चुके हैं कि नाइट आई का जो एलईडी बल्ब है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैंने उसका आपको एक रोड के ऊपर चलते हुए रिव्यू भी दिया था कि भाई इसकी जो लो बीम है वो एक तरह से बिल्कुल फोकस है और जो इसकी हाई बीम है वो बहुत ज्यादा तेज और वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती है जब आप उसको राइड करते हो उस एलईडी बल्ब को लगा के। अब सोच के देखो आपने ये एलईडी अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर लगाया होगा तो कितना ज्यादा बेनिफिट देगा। अब मुझे नाइट आई के यार कोई पैसे नहीं मिलने वाले कि मुझे एक कंपनी मुझे पैसे दे रही है, ये बस मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज बता रहा हूँ कि आप इस बल्ब के ऊपर जा सकते हो। अदरवाइज भाई आप ही का सपोर्ट है अभी के लिए मेरे ऊपर। बाकी रही बात हमारी अपाची की, यहाँ पे जब हम नाइट आई को एक यूज करते हैं, हम रोड पे लेके चलते हैं और नाइट के टाइम पे हम नाइट आई को यूज करते हैं तो भाई बहुत प्यारी परफॉर्मेंस निकाल के देती है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई आप पल्सर 150 में भी लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक पेयर मंगाया था नाइट आई का, इसमें से हम एक लगा चुके हैं अपाची के अंदर और सेकंड हम लगाएंगे पल्सर के ऊपर। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप अपनी पल्सर में उस चीज को इंस्टॉल जरूर करो, तो आज वो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि आज हम अपनी पल्सर में नाइट आई का बल्ब जरूर डालेंगे। रही बात हमारी अपाची की, अपाची के अंदर है ना नाइट आई का जो एलईडी है वो बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है पहले के मुकाबले। बहुत ज्यादा इसमें फर्क नजर आ रहा है। जब इसमें हेलोजन था तो मुझे आगे के रोड पे जो गड्ढे थे वे नहीं नजर आते थे जब आगे जो कोई हाई बीम करके आता था, बट अब इस चीज का मुझे इफेक्ट देखने को मिला है। जैसे कि हम इस बाइक को गांव में लेके निकलते तो मैं इसको लो बीम पे ही चलाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हाई बीम पे जब मैं इस बाइक को चलाता हूँ तो सामने वाले मुझे कुछ अजीब ढंग से देखते हैं कि भाई हमारी आंख फोड़ेगा क्या, इस तरीके का इसकी हाई बीम है, इसलिए मुझे लो बीम पे चलानी पड़ती है। और आज हम बात करेंगे हमारी पल्सर के बारे में, क्योंकि हमारी अपाची का काम तकरीबन खत्म हो चुका है। जो कुछ काम इसमें होने वाला है वो बहुत आगे चल के वीडियो आएगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि इसमें भी कुछ चीजें बची हुई है। टाइम के साथ यार चीजें नहीं आती रहती है, प्रॉब्लम नहीं आती रहती और सोल्यूशन भी फिर उसके देखने पड़ते हैं। ये हमारी पल्सर है 2009 150 DTSI UG4 पे मैं इसलिए आपको ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि UG1 UG2 UG3 और UG4 इन चारों बाइकों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। UG3 और UG4 में जो डिफरेंस है उसका आप पता लगा सकते हो कि जो यहाँ पे आपके टंकी के ऊपर ये कान दे रखे, मैं इनको कान ही बोलता हूँ, जो ये कान दे रखे ये इस UG4 में ही आने लगे थे और इस UG4 में ही आपका DC कन्वर्टर आने लगा था। उसके अंदर आपकी लाइट है वो DC कन्वर्ट होके आएगी, आपको एक स्टेबल फोकस लाइट मिलती है। जैसे कि मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अब जब मैं इसका पास ऑन करूंगा तो इसकी एक लाइट ऑन रहेगी और वो डीसी के थ्रू ही आती है, वो बैटरी के थ्रू ही चलती है। अब देख पा रहे हो, और इसमें आपको अभी भी पता है कि इसमें हेलोजन डला हुआ है। तो चलो यार सबसे पहले हम अपनी चीजें देख लेते हैं कि हमें इसमें किस किस चीजों की जरूरत है और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी हेडलाइट चेंज करने के लिए हमें कुछ ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमारी टूल किट जो कि आपको पता है, और दूसरा हमें चाहिए एक एलईडी बल्ब जो कि हमें चेंज करना, वो है ब्रांडेड हमारा नाइट आई का। और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैंने कौन सा वाला मंगाया है और आप इसमें से कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो। नाइट आई के दोनों में से कोई सा मंगा सकते हो, बट मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया और उसका रीजन हम वीडियो के अंत तक बताएंगे। और इसके दो वर्जन आते हैं, दोनों वर्जन का हम डिफरेंस दिखाएंगे जब हमारा ये एलईडी बल्ब लग जाएगा तो पीसी के अंदर दिखाएंगे। और तीसरी हमारी चीज है ये एक एलईडी बल्ब। इसका यूज कुछ है नहीं, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मुझे प्रूव करनी है कुछ चीजें, तो उसके लिए मुझे इस बल्ब की जरूरत पड़ रही है। चलो यार अब अपने हेड को ओपन करते हैं और डालते हैं अपना नाइट आई। पल्सर की लो बीम कुछ यहाँ तक है और हाई बीम हल्की सी ऊपर है, मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो हमें जो हमारी बाइक के है ये 4 बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे। 2 इस साइड है और 2 बोल्ट हमारे इस साइड है। ये बोल्ट ओपन करने के बाद हमारा ये वाला कवर बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको ओपन। Whispers from the past, like embers inside our souls. अब हमारे चारों बोल्ट ओपन हो चुके हैं, हमें इसको डायरेक्ट ऊपर निकाल लेना है। आपने देखा कि हमने ऊपर वाला जो कवर है वो निकाल चुके। अब जो इसके अंदर के 2 बोल्ट है हमें इनको निकालना पड़ेगा।
इन बोल्टों के बाद निकालना पड़ेगा हमें ये यहाँ पे छोटे छोटे बोल्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको चलो खोलते हैं यार। यहाँ पे आप 2 बोल्ट देख पा रहे हो दोनों साइड, हमें इन दोनों बोल्टों को ओपन करना पड़ेगा अब। This is the moment. Straight into the door, revolution. अब दोनों साइड देखो, आपको ये ना इंडिकेटर के नीचे बोल्ट लगे हुए, हमको फिर ये ओपन करने हैं। अब हमारे जो हेड है उसका हमारा प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। अब हम जब इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पीछे एक बोल्ट है, हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो एक साइड यहाँ पे, एक दूसरी साइड है, तो हम दोनों को ओपन करते हैं अभी के अभी। All over me. और हमारा ये बोल्ट भी बाहर आ चुका है और सेम एज इट इज हमारा दूसरा बोल्ट यहाँ पे है पीछे। All I wanna do is live a self. और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं। ये 2 बोल्ट भी हमें ओपन करने पड़ेंगे ताकि हमारी नंबर प्लेट वाला हिस्सा बाहर आ जाए। नंबर प्लेट बाहर आने के बाद आप ऊपर की तरफ ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं, फिर हमें ये 2 बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे। जहाँ पे मेरी आंगली टच हो रही है आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो पहले हम नंबर प्लेट को हटाते हैं, ये हटाने के बाद ही हमारा वो बड़ा काम हो पाएगा। और नंबर प्लेट के साथ हमारी ये एक अजीब सा वायर भी कनेक्ट है, तो हमें इसको भी नहीं भूलना है कनेक्ट करते वक्त जब नंबर प्लेट हम लगाएंगे। और इनको ना मैं सोच रहा हूँ कि साइड में ही रख दूँ। और हमारे ऊपर 2 बोल्ट लगे हुए जो कि मैंने आपको दिखाया था, उनको ओपन कर लेते हैं। ये नंबर प्लेट हमारी बाहर आ चुकी है, इनको बाद में हम क्लिप करके टाइट कर देंगे। और यहाँ पे है हमारे 2 बोल्ट जो कि ये रहे, इनको लूज करने के बाद हमारी हेडलाइट असेंबली पूरी बाहर आ जाएगी। हमारा एक नीचे का बोल्ट निकल चुका है और हमारा सेकंड बोल्ट भी निकल चुका है। आई होप असेंबली हमारी बाहर आ जाए, और जो कि हमें निकालना नहीं था पूरा का पूरा हेड, पर अभी निकल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लगा देंगे। ये ऐसा कुछ हमारा हेड है। अब हमें चीज़ें सेटल डाउन करनी पड़ेगी। बट अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है इसमें कि हमारा जो ये वाला बोल्ट है ना, ये अब लूज नहीं हो रहा है, और उसके कारण है ना मैं ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ नहीं निकाल पा रहा हूँ। अभी इसमें इंडिकेटर लगे हुए, इंडिकेटर का वायर अलग से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट हमारा इस वाले पार्ट से जुड़ा रहता है, जो कि हमारा इसके साथ टाइटन नहीं था। तो दैट्स अ बिग थिंग। और अब हमें दोबारा से सारा सीन सेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले मुझे ये बोल्ट ओपन करना पड़ेगा। तो चलो यार देखते हैं बोल्ट कैसे ओपन होता है। शायद मुझे इसके ऊपर लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा, उसी के बाद पॉसिबल होगा कि हमारा ये बोल्ट लूज हो। तो सबसे पहले मैं इस बोल्ट को ओपन करने का ट्राई करता हूँ। अक्सर छोटे मोटे काम करते वक्त ना ये प्रॉब्लम आती ही है। अब मेरे पास है ना एक प्रॉपर टूल नहीं है इसको ओपन करने के लिए, और वो टूल पता नहीं यार, देखते कब मंगवाएंगे और कैसा क्या सीन रहेगा। मैं आपको ना पूरा सीन बता देता हूँ। जो ये बड़ा हमारा आप एक नट देख रहे हो इसके अंदर, इसके अंदर ये इतना लूज़ हो चुका और एंड तक पूरा ऊपर की तरफ आ चुका, बट इसके ऊपर ये लूज़ हो ही नहीं रहा है और ये बाहर निकल भी नहीं रहा है। तो इसका एक जो हमारा सॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा है, या तो हमारे पास एक पेनी नोक वाला प्लायर होना चाहिए, या फिर हमारे पास होनी चाहिए एक ड्रिल, जिसकी वजह से हम इसको ओपन कर पाए। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो हम सुबह तक का वेट करेंगे। देखते हैं कब तक हमारे मिस्त्री जी की दुकान ओपन हो जाती है, उसके वहाँ से हम ये 2 टूल उठा के लाएंगे और इसको ओपन करके वापस ले आएंगे। तो आज का हमारा कार्य यहीं पे अटक चुका है, तो सुबह तक हमें वेट करना पड़ेगा। बट आप चिंता मत करो, इसी वीडियो में हम ये पूरा सामान इसके अंदर डालेंगे। जो नाइट आई का वो हमारा अटक चुका था, वो हम इसी वीडियो में करेंगे, और ये नट भी हमें लेके आना पड़ेगा, और जब तक हमारी बाइक ऐसी ही खुली रहेगी। जो हमारे बोल्ट फंसा हुआ था ना, ये ओपन हुआ है इसकी मदद से। इसके बिना हम यार ये ओपन ही नहीं कर पाते किसी भी हालत में। अब मैं आपको इसको निकाल के और दिखाता हूँ। और देखो ये हमारा बोल्ट, और ये हमारा बोल्ट नीचे से निकल गया। तो ये वाला जो सीन था भाई, बहुत मुश्किल था, मुझे नहीं बताया किधर अटक रहा था। एक बार निकाल के देखते इसको किधर अटक रहा था। मैंने एक चीज़ और की थी, मैंने इसमें ना इंजन ऑयल डाल दिया था रात को, ताकि ये थोड़ा सा ईजी हो पाए। सुबह मैंने जो हमारा स्क्रू ड्राइवर उसे ओपन करने की कोशिश करी थी, बट उससे हुआ नहीं। फिर हम लास्ट मैकेनिक के पास जाके इसको लेके आए, और तब जाके हमारे ये बोल्ट ओपन हुआ है। अब इसको निकालते और
चलो यार अपना कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि हमारा जो हेड का क्लिप है वो बाहर आ चुकी है, और जो ये आप नीचे क्लिप देख पा रहे हो ना, इसकी वजह से हमारा वो बोल्ट लूज नहीं हो रहा था। और अब यार इसका कुछ सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए जो हमारा मेन काम है उसके ऊपर फोकस करते हैं। और ये हमारा कुछ ऐसा नट है जिसको निकालने में थोड़ी सी तो यार दिक्कत देगा ही देगा। और आप यहाँ पे इस नट की चूड़ियाँ भी देख सकते हो कि इसने कितनी ज्यादा खराब करी है। चलो यार जो अब हमारा हेड है ना, इसको निकाल के अपना ऊपर की तरफ रख देते हैं। और ये कुछ हमारा हेड का प्रॉब्लम है। अब ये जो क्लिप देख रहे हो इसकी वजह से हम जो इसके अंदर हेलोजन बल्ब लगा हुआ है इसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। जो विदाउट मीटर निकले हमें इसको कोई सोल्यूशन भी नहीं था, हम उसको बल्ब को चेंज भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मुझे सबसे पहले इस क्लिप को जिसमें हमारा इश्यू लगा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। जैसे हमारा इश्यू साइड में हुआ तो हमारी 80 to 90% वायरिंग है वो सारी साइड में हो चुकी है। अब जितनी भी वायरिंग देख रहे हो उसमें से एक वायरिंग हमारे हेलोजन बल्ब की तरफ जा रही है और बाकी दो हमारे DRL या फिर आप कह सकते हो कि हमारी पल्सर की जो आइकॉनिक आईज है उनकी है। अब हमने इसका एक वायरिंग है जो कि प्लग एंड प्ले, उसको जस्ट वहां से अनप्लग करना है और जो हमारा हेड है वो अनप्लग होते ही हमारा पूरा बाहर आ जाएगा विद हेलोजन लाइट्स। अब ये कुछ हमारा हेड यूनिट है और मुझे सबसे पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि जो धूल मिट्टी है वो बल्ब निकालने के बाद इसके अंदर ना चली जाए। अगर वो अंदर चली गई तो भाई बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी, धूल मिट्टी डायरेक्ट इसके हेड पे दिखने लगेगी। ये हमारे हेडलाइट के पीछे का डस्ट कवर, अगर ये किसी बाइक में नहीं लगा होता तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उसकी हेडलाइट के अंदर या तो पानी या फिर मिट्टी घुस जाती हो जिसकी वजह से वो ब्लरीज हेडलाइट हो जाती है। तो इसको कभी भी मत हटाना किसी भी तरीके से। और हमें अभी इसके ऊपर नए टाइप का LED लगानी है और आपने अपाचे वाली वीडियो में देखा था कि उसके पीछे फैन भी है, तो उसका जुगाड़ भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस डस्ट कवर को हटाते हैं और इसका डस्ट कवर हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ये एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया है। जैसे हम स्क्रू ड्राइवर हटाएंगे तो नीचे लगा हुआ हमारा हेलोजन बल्ब और हेलोजन बल्ब के ऊपर लगा हुआ इसका H4 का प्लग। H4 को डायरेक्ट रिमूव करो और जो वायरिंग है वो हमारे हाथ में आ गई है। अब जो H4 की वायरिंग बाहर आई है, हम एक काम करेंगे इस पूरी वायरिंग को बाहर निकालेंगे और अपनी बाइक के अंदर प्लग करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो UG4 है उसमें DC कन्वर्टर आ गया था और जिसकी वजह से इसमें हमें LED लगाने के बाद AC कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए हम टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम अपने वायर को बाइक के अंदर प्लग करेंगे और यूज करेंगे हमारा एक स्पेयर का LED बल्ब। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने लगा दिया इसके अंदर एक LED का बल्ब। हमने अपनी बाइक को ऑन किया तो आप देख पा रहे हो कि LED इसमें एक कांस्टेंट तरीके से ऑन हो रही है। जब वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें बाइक में हेलोजन बल्ब लगा हुआ बट वो फ्लिकर कर रहा है। अगर बाइक की स्पीड कम हो रही है तो वो लो हो रहा है और बाइक की स्पीड बढ़ रही है तो वो तेज हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो कि हमारी जो बाइक की LED है वो एक कांस्टेंट तरीके से ऑन है और वो अप एंड डाउन नहीं हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो बाइक पल्सर 150 UG4 मॉडल आया था उसके बाद इसमें DC कन्वर्टर आने लगे थे, हमें इसको चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब रही बात कुछ बड़े यूट्यूबर की, तो वो कहते हैं कि भाई 2010 मॉडल के बाद, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी एक बाइक के मॉडल निकालती है उसमें वो बताती है कि इस बाइक के बाद ये चीजें आनी स्टार्ट हो गई है, इस बाइक की इस मॉडल के बाद वे चीजें आनी बंद हो जाएगी। जैसे कि इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे हुए हैं, पहले ये आते थे बट आज ये स्विच नहीं आते हैं इन बाइकों में। अब चलो यार डायरेक्ट अपना हेड के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी क्लिप है उसको लूज करेंगे, अपने हेलोजन बल्ब को बाहर निकाल लेंगे। और जो मैंने इसके ऊपर मोटा मोटा डस्ट साफ करा था तो क्यों ना इसको थोड़ा पीछे की तरफ झुका के कर दिया जाए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा डस्ट है, हैवी डस्ट है, वो बाहर निकल आए। आप देख पा रहे हैं हमारे पास है H4 का नाइट आई LED और इसके पीछे लगा हुआ फैन। अब सीन ये है कि जो डस्ट कवर है वो पूरा पीछे से कवर है और मुझे इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी ताकि इसका जो LED की हीट है वो बाहर निकल पाए। और उसके लिए हमें जो डस्ट कवर है उसको कट करना पड़ेगा। उसको कट करते हैं बट पहले हम LED को फिट करने का ट्राई करेंगे। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि H4 को हमें कैसे लगाना है। जब हमने अपाची के अंदर इंस्टॉल करी थी नाइट आई की LED तो आपको पता है कि हमने इसको कैसे अंदर लगाना है। तो चलो यार वो करते हैं।
और जो आप ये निशान देख रहे हो उनको हमें बाहर की तरफ रखना, मतलब जहाँ पे एलईडी जा रही है हमें उस तरफ उन निशानों को रखना है और क्लिप से इसको टाइट कर देना है। और ये हमारा डस्ट कवर, पहले डस्ट कवर को क्लीन कर लेते हैं। जैसे हमारा डस्ट कवर क्लीन हुआ तो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर H4 प्लग जो लगा हुआ वो इसके अंदर सेट है, तो मुझे इसके ऊपर का हल्का सा हिस्सा काटना पड़ेगा। और मैं इसके अंदर एलईडी डालने से पहले ना इसके अंदर नाइट आई को भी चेक कर लेती कि वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है हमारी बाइक के अंदर। अब आप बाइक के अंदर देखो कि हमारा नाइट आई का बल्ब एक कॉन्स्टेंट तरीके से ऑन है और इसकी जो रोशनी है वो लोकल वाले से ज्यादा है। आपने अभी खुद नोटिस कर रहे हो इस चीज को लेके। पर अब सीन क्या, जब हमारी बाइक स्टार्ट होती है तो तुरंत ये इतनी इलेक्ट्रिक पैदा करनी स्टार्ट नहीं करती कि ये एक चीज को कांस्टेंट कर पाए, तो ये हल्का सा स्टार्टिंग में फ्लिकर करता है और उसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम लगता है। सेम हमारी पल्सर में भी टाइम लगता है और सेम हमारी अपाची के अंदर भी टाइम लगता है। और इसके ऊपर बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आप पहले अपनी बाइक को थोड़ा सा वार्म करो और उसके बाद चलो कोई दिक्कत नहीं है, एलईडी प्रॉपर तरीके से ऑन रहेगी कांस्टेंट तरीके से। और कहीं ना कहीं अब ये जो नाइट आई की एलईडी है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर खाती है क्योंकि इसके पीछे फैन भी लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी रोशनी हेलोजन के मुकाबले तेज। अब हम डस्ट कवर के अंदर पहले इस एलईडी को ऐसे डालेंगे और उसके अंदर डाल के जो इसके हमने क्लिप लगाई है जो इसको वहाँ पे अटका के रखेंगे उसको अंदर लगा के और क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि हमारी एलईडी परफेक्ट तरीके से बैठ पाए। अब जो हमारी एलईडी का उभरा हुआ हिस्सा था वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, तो वो अभी हम कर रहे हैं। और जस्ट अब आप देखो कि हमारा डस्ट कवर भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग चुका है। पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो हमारा डस्ट कवर है, जो हमारा एलईडी का फैन है उसके चारों तरफ अटक चुका है और ये चीज हमें नहीं करनी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये हमारी हीट को रिफ्लेक्ट करेगा और जो फैन है वो हीट को बाहर नहीं फेंक पाएगा क्योंकि इसको इनटेक की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमें जो डस्ट कवर है उसको नीचे की तरफ प्रेस करना ताकि इसके साइड का जो सरफेस एरिया वो क्लीन रहे, साफ रहे, वहाँ पे कुछ भी रुकावट ना हो। और आप देख पा रहे हो कि एलईडी इंस्टॉल होने के बाद हमारी जो लाइट है वो कुछ ऐसी लग रही है और इसके ऊपर की क्लिप आपको पता है कि एक थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसको डायरेक्ट हम एक नया बोल्ट लाएंगे जो कि रैचेट से हमारा टाइट हो जाएगा, जिसमें हमें स्क्रू ड्राइवर के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काम भी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो हमने ये 2 बोल्ट अपने लगा चुके हैं और इनको बस टाइट करना है। इसके बाद हमारा ऊपर वाला हेड है ना सेट हो जाएगा अपनी जगह। फिर ऊपर के जो हल्के फुल्के बोल्ट अभी आसानी से टाइट हो जाएंगे, तो पहले इनको टाइट करते हैं। ये थोड़ा सा मशक्कत वाली चीज़। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो वायर इसके ऊपर चले जाएंगे, तो सबसे पहले इनको करना पड़ेगा। अब जो हमारे जो दूसरे बोल्ट टाइट करनी है वे है यहाँ के, और इनका थोड़ा सा पुश करके आप इनको भी टाइट कर सकते हो। बट ये थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो रखी है यहाँ की। अब आपने देखा कि भाई हमारा ये नीचे के बोल्ट टाइट हो गए थे बट ये ऊपर का हिस्सा रह गया था, तो मैंने एक साइड को निकाल के और थोड़ा सा हिला धुला के इसको फंसा दिया है। अब बस ये दोनों साइड के बोल्ट टाइट करने, नीचे का बोल्ट टाइट करना और हमारा हेड एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। और अभी साइड का टाइट करना में ये हमारा ऊपर का हेड टाइट हो चुका है। अब नीचे का जो बोल्ट है उनको टाइट कर देते हैं, नीचे का हिस्सा पूरा सेट कर देता हूँ एक बार। अब सबसे पहले नंबर प्लेट और डालते हैं इसके अंदर, और ये हमारी नंबर प्लेट जैसे कि हमने ओपन की थी इसको अनस्क्रू करके वैसे इसको टाइट करेंगे। हमारा जो नीचे की नंबर प्लेट भी अच्छी तरीके से लग चुकी है, हेड भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। बस ऊपर के 3-4 बोल्ट टाइट करने और उसके बाद हमारा काम खत्म। और ये इजी भी है भाई, यहाँ पे एक लगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल इसमें 6 बोल्ट लगेंगे। और हमारे पास अब ड्रिल आ चुकी है तो फटाफट इसको भी टाइट करते हैं। अब बारी है भाई हमारी बाइक की फाइनल टेस्टिंग की, क्या ये ऑन हो पाएगी या नहीं। मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, ये हमारी हेडलाइट। वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारी बाइक के अंदर जो नाइट आई का एलईडी लगी हुई है, दोनों के अंदर उनकी लाइफ 1 लाख घंटे तक की है। मतलब 1 लाख घंटे अगर हम इनको लगातार ऑन करके रखेंगे तो हमारी बाइक को कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब पता है कि हमारी बाइक को 4165 घंटे अगर हम लगातार चलाएंगे और ये एलईडी लगातार ऑन रहेगी तो इनको कुछ नहीं होने वाला है। और इतना टाइम बहुत ज्यादा होता है भाई एक एलईडी को बचा के चलाने के लिए, एक एलईडी के लिए ऊपर भरोसा करने के लिए। आपको सोचो यार 1000 रुपए में इतनी कौन गारंटी देता है। बकायदा इस नाइट आई के ऊपर लिखा हुआ है कि 1 लाख घंटे की इसके ऊपर लिमिटेड है, 1 लाख घंटे तक ये कहीं नहीं जाएंगी। गारंटी वारंटी कुछ नहीं है बट उसके ऊपर लिखा हुआ, मैं वो लिखा हुआ आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, जो हमारी ये एलईडी है ना, इसके 2 आते हैं 1000 और 1100 की रेंज में नाइट आई के स्पेशल, जो
1000 वाली है जो हमारे इस बाइक में लगी है वो 1100 के आसपास की लगी हुई है, जो इससे थोड़ी सस्ती है 900 या 1000 की। उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 60,000 घंटे तक की हमारी गारंटी लेते हैं कि 60,000 घंटे तक आपके नाइट आई का जो बल्ब वो खराब नहीं होगा। ये 1 लाख घंटे तक की लेता है। और दूसरा रीजन ये है कि मैंने उसको इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि उसकी लाइट स्कैटर्ड थी और इसकी जब लो बीम पे करके चलते हैं तो वो एक तरीके से फोकस्ड होती है। आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा कि हमने कैसे अपनी पल्सर के अंदर अपनी एलईडी लगाई है। और अब इस एलईडी का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे यार कोई पैसे मिलने वाले नहीं है, पर मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान का हम भला कर पाए, कुछ बढ़िया प्रोडक्ट देके, तो क्या ही घाटा है। वैसे मैंने आपको इसको टेस्ट करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने आपको अपाची को पूरे तरीके से टेस्ट करके दिखा चुके हैं कि ये नाइट आई कैसे काम करती है और वो सेम एज इट इज हमारी पल्सर में भी काम करती है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप पीछे जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगा। और रही बात, मैं अपने घर पे एक छोटे से एरिया में मैं आपको पूरा अंधेरा करके और तब आपको वीडियो चेक करवा सकता हूँ कि कितनी ज्यादा ये ब्राइट है। उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई यार किफायती है या नहीं है। और रही बात इसके फोकस की, भाई नाइट आई का कोई मुकाबला नहीं है। चलो एक बार इसको ना इस कमरे के अंदर टेस्ट करके देख लेते हैं। ऐसी कुछ हमारे अभी नजर आ रही है। मैं विदाउट इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा। और ये हमारी लो बीम है और ये हमारी हाई बीम है। परफेक्ट तरीके से हमारी बाइक और इसकी एलईडी काम कर रही है। और जब मैं इसके अंदर रोड पे टेस्टिंग कर लूंगा उसके बाद आपको एक छोटा सा रिव्यू किसी आने वाली एक वीडियो में ऐड करके बता दूंगा, एक नोट करके कि भाई इसमें क्या आप और कुछ कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता यार इसमें कुछ करने की जरूरत है क्योंकि जो हमारी नाइट आई की लाइट है ना भाई, वो उसका मुकाबला ही नहीं है इस रेंज के अंदर। और ये लगने के बाद कुछ ऐसी दिखती है अंदर की साइड। चलो यार इस वीडियो में यहीं तक था। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैंने अभी इसकी 1 घंटे की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसकी हेडलाइट पूरी ओपन करी थी और उसके अंदर अपनी एलईडी लगाई थी और मानो उसमें मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी थी। अब वो वीडियो तो बन गई बट उसके अंदर की जो हमारी ऑडियो थी वो सारी खराब हो चुकी है और अब मुझे उसके अंदर ओवरले डालना पड़ेगा। तो यार ठीक है यार, हो जाएगा काम। और यार अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस बाइक में अब थोड़ा मोड़ा काम और होना है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स पल्सर में आती है। चलो यार अभी इतने हिंट बहुत है। अब आपसे लेते विदा। यू नो द ड्रिल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।